तो इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन कैसे पता करेंगे कि ये ट्रेनिंग अच्छी थी या खराब थी, या ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं। तो पहला इवैल्यूएशन जो टेक्निक्स होता है वो होता है हमारा, जो कि हम किससे करेंगे, अपने ही जो पार्टिसिपेंट है उनसे पूछेंगे। ठीक है, क्या हम उनसे क्या पूछेंगे, दैट इज डिड योर स्टाफ एंजॉय द ट्रेनिंग, क्या मतलब आपका जो भी स्टाफ था, जितने लोग थे, क्या आप लोगों ने ट्रेनिंग जो है एंजॉय किया, डिड दे लाइक द ट्रेनर्स, क्या उन्होंने ट्रेनर्स को लाइक किया, वुड दे वांट टू हिम और हर बैक, क्या अगले ट्रेनिंग के लिए क्या उसी ट्रेनिंग से ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या किसी और से लेना चाहते हैं, डू दे थिंक दे फेल्ट इट वाज एन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ देयर टाइम, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको जो ट्रेनिंग दिया गया, वो जो टाइम आपने स्पेंड किया ट्रेनिंग में, वो सही था, उसका सही यूटिलाइजेशन हुआ, डू दे थिंक द मटेरियल वाज रिलेवेंट टू देयर वर्क, क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग में जो भी मटेरियल आपको दिए गए, जो बताए गए चीजें आपको बताई गई, या जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया, क्या वो रिलेवेंट थे उस आपकी जॉब के प्रोफाइल के लिए, या वर्क प्रोफाइल से मैच कर रहा था। ऐसा तो नहीं वर्क कुछ और का, यानी ट्रेनिंग किसी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, ऐसा तो नहीं था। फिर हाउ लाइकली वुड दे टू बी टू रिकमेंडेड द कोर्स ऑफ द कलीग्स, मतलब कि जो भी हमारे कलीग्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या उसको रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, रिकमेंड इन द सेंस ऑफ कि क्या उसको सुझाव देंगे कि वापस, ये क्या है कि कितना पसंद कर रहे हैं वो लोग, इस चीज का बात करना है। हाउ लाइक वुड दे बी टू रिकमेंडेड द कोर्स टू कलीग्स, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, तो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या वो लोग उसको रिकमेंड करेंगे, इस कोर्स को रिकमेंड करेंगे, इस ट्रेनिंग को रिकमेंड करेंगे उन लोगों से जो कि अभी वो लोग ट्रेनिंग में नहीं आए हैं, मतलब अपने कलीग से। तो आप तभी करोगे जब आप सेटिस्फाइड रहोगे। वरना दूसरा है तो नॉलेज, यानी इस नॉलेज के जो भी लिखा होने इसमें कहना था कि हम उनकी नॉलेज को एग्जामिन करके, उनके नॉलेज को, यानी जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनके नॉलेज को चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं कि ये ट्रेनिंग जैसे फ्रूटफुल थी कि नहीं थी। क्योंकि नॉलेज जो है ना, जैसे अभी आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो धीरे 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 आपका नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, लेकिन ऐसे भी होंगे दैट इज कि कभी ऐसा भी होगा कि आपसे जनो कोई चीज पूछा जाए, तो अगर आप नहीं बता पाए, इसका मतलब ये दोनों चीज हो सकता है कि ट्रेनर की भी गलती हो सकती है और ट्रेनिंग की भी गलती हो सकती है। तो हम किसी एक से पूछकर हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। हमने क्या करना है ना, हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी लोग हैं उन सब से क्या करेंगे, उनके नॉलेज को हम चेक करेंगे। तो नॉलेज देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग थी दैट वाज अ परफेक्ट और नॉट। और कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग का वैल्यूएशन, इसको हम जान सकते हैं दैट इज अ बिहेवियर से। मतलब जब आप ट्रेनिंग से पहले आपका बिहेवियर क्या था और ट्रेनिंग के बाद आपका बिहेवियर क्या है, दोनों में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। ट्रेनिंग के पहले आप बहुत ज्यादा इनफॉर्मल थे, आपको कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी क्या है, अभी आप जो कर रहे हो दैट इज अ वे ऑफ कि अब ट्रेनिंग के बाद आपके बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इन सब में चेंजेस अगर आ रहे हैं, इसका मतलब दैट इज द ट्रेनिंग वाज सक्सेसफुल। नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रेनिंग सक्सेस नहीं हुआ। मेजरेबल बिजनेस इंप्रूवमेंट, मतलब at the end of the day the business training is about generating a business improvement. There are different factors that measured organization cost, measured that did business has upgraded in the term of the monetary, did organization cost get minimized, did resources are used in the optimum level। कि मतलब हमें ये भी देखेंगे कि इससे इस ट्रेनिंग से, जो ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया, इससे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉफिट इन द सेंस किस वे में, कि इसमें ऐसा कि मतलब जो हमने मॉनेटरी फॉर्म है, यानी मॉनेटरी फॉर्म का मतलब क्या हुआ, दैट इज कि पैसे को लेकर, पैसे का मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग में हमारी कॉस्ट भी आएगी, लेकिन ट्रेनर वही अच्छा होता है ना जो मिनिमम कॉस्ट में हमारी ट्रेनिंग को निपटा दे, अच्छा कर दे। ऐसा ना हो कि हर चीज के लिए हम पता चला ट्रेनिंग के लिए हर चीज के लिए हमने क्या किया, ऑर्डर देना शुरू किया कि ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, ये कॉस्ट किसका बढ़ेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का बढ़ेगा। तो आपको जब ट्रेनिंग देने जाओगे तो आपको कोशिश यही करना होगा कि आपको मिनिमम कॉस्ट में अच्छी ट्रेनिंग देने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब जरूरी नहीं कि आप पता चला 10 मशीन लगाओगे तभी आपका ट्रेनिंग हो पाएगा।
आपको कुछ ऐसा कोशिश करना होगा कि 2 मशीन में ही आपका पूरी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए, इस तरह से डिजाइन कीजिए। ठीक है, अगर आपका 2 मशीन में ही पूरा ट्रेनिंग अच्छे से हो जाता है, इसका मतलब आपने 8 मशीन का पैसा बचा दिया। ये हो गया कॉस्ट मिनिमाइज। जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिटाइजेशन होगा ही, बढ़ेगा ही। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे थे, जो भी चाहे वो मैन, मशीन, मटेरियल जो भी आपने यूज किया, क्या उनको सही से यूटिलाइज किया गया कि ट्रेनर के द्वारा कि नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें क्या होता है ना, हम मेजर कर सकते हैं किसी भी ट्रेनिंग को, उसका इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं हुआ। ये समझ में आ रहा है गाइस? पार्टिसिपेंट रिएक्शन में कैसे हम जानेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? एम्प्लॉयज से पूछेंगे कि उन्हें ट्रेनिंग कैसी लगी, ट्रेनिंग के दौरान उनको क्या चीज अच्छा लगा। जी, यस सर, एम्प्लॉयज का फीडबैक ही लेंगे, वही पार्टिसिपेंट रिएक्शन होता है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे, जो भी जिन लोगों ने ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था, उनसे हम फीडबैक लेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, तो इससे हम अपने ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। दूसरा था हमारा नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या हुआ, नॉलेज से कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे? सर मैं भी उसके नॉलेज को रीड करना, और मतलब सर क्लियर नहीं है उतना ये पॉइंट मुझे। हाँ, दैट इज क्या, हाँ, जैसे आपकी नॉलेज का कैसे मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोग एग्जाम देना, सोई से पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, उस समय वो ट्रेनिंग होता है। और नॉलेज का मतलब जब हम एग्जाम लेते हैं तब हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तब हमें आउटपुट मिलता है, दैट इज कि हमारा रेशियो क्या जा रहा है, यानी जो इन्होंने जो हम इनका नॉलेज अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपके क्या बनता है, आपके फीडबैक से, आपके रिजल्ट से पता चल जाता है। वैसे ही जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, तो ट्रेनिंग मान लेते हैं, हाँ, ट्रेनिंग ये कहा जाता है कि ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया था ना, जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें आपका क्या होता है, टेस्ट, आपकी टेस्टिंग भी होती है, आपका टेस्ट किया जाता है कि आप ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेज में जाने लायक हैं कि नहीं जाने लायक हैं। तो मान लेते हैं ट्रेनिंग 3 फेज से गुजरना है, तो ये क्या हुआ, ट्रेनिंग यानी 2 महीने बाद आपका एग्जाम होना है, तो 2 महीने तक जो भी आपकी ट्रेनिंग हुई है उसके बेस पर आपका एक एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, वो एग्जामिनेशन क्या हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। क्लियर है, इंटरव्यूज बेस्ड भी हो सकता है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकता है, इस तरह से होता है। तो उससे क्या होता है ना कि आपके फीडबैक से ही पता चल जाता है, यानी आपके रिजल्ट से पता चल जाता है कि ये जो हमारे कैंडिडेट हैं इनका क्या है रेशियो है, मतलब इनका अपग्रेडेशन नॉलेज में हुआ है कि नहीं हुआ है, इनका नॉलेज अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उनसे हम क्या करते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब उनसे हम वर्बल कम्युनिकेशन करके उनसे उस ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे ये पता कर सकते हैं कि ये अपग्रेड हुए हैं कि नहीं हुए, इनका नॉलेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, या रिटन टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, कोई क्विज अटेंड करवा सकते हैं। इसके बेस पर हम क्या करते हैं, अपने उस ट्रेनिंग के बारे में हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो नॉलेज चेक करके ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन करते हैं। बिहेवियर के बारे में क्या करते हैं, बिहेवियर कैसे पता करेंगे, बिहेवियर से कैसे पता चलेगा ट्रेनिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है, या ट्रेनिंग का सही गया कि नहीं गया? सर ट्रेनिंग के पहले एम्प्लॉय कैसा था, फिर ट्रेनिंग के बाद उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें चेंजेस आया है या नहीं आया है ट्रेनिंग के बाद? हाँ जी, बिहेवियर इन द सेंस हर मामले में आपकी एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी चीजें इसी में आ जाते हैं। तो ट्रेनिंग के पहले ये कैसा था और ट्रेनिंग के बाद अभी ये कैसा है, इन कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसी को बोलते हैं दैट इज अ बिहेवियरल चेंजेस। और बिहेवियरल चेंजेस अगर हो रहे हैं इसका मतलब ट्रेनिंग सही जा रहा है। तो इसमें हम ये पता करते हैं। नेक्स्ट था हमारा मेजरेबल बिजनेस इंप्रूवमेंट। इस ट्रेनिंग का इफेक्ट हमारे बिजनेस पे क्या पड़ रहा है इसको भी देखेंगे। बिजनेस में क्या देखेंगे, मॉनेटरी फॉर्म में बिजनेस हमारा अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका भी हम क्या करेंगे, इसको भी इवैल्यूएशन करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा जो ट्रेनिंग है वो सही है। तो हम और क्या कर सकते हैं टेक्निक, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंप्रूवमेंट को भी हम जब मेजरमेंट करेंगे तो उससे हमें ट्रेनिंग का मेजरमेंट पता चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मेजरमेंट ये दिख रहा है कि दैट इज कि हाँ, जैसे अभी जो ट्रेनिंग है, पहले पता चलता था, पहले के जो ट्रेनर था वो एक बार में सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, एक बार में 20 लोग को ट्रेनिंग देते थे।
लेकिन अभी जो ट्रेनर आया है वो क्या करता है, एक बार में जो है वो 100 लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कि हमारा ये सबसे बड़ा मॉनेटरी फॉर्म में हमें क्या हुआ, ये फायदा हुआ। मॉनेटरी फॉर्म में कैसे फायदा हुआ कि पहले क्या होता था, 20-20 का ट्रेन हमें स्लॉट बनाना पड़ता था। तो 20-20 का स्लॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ता था हमें, तो जाहिर सी बात है जिस ट्रेनिंग को पूरा करने में इस ट्रेनर के द्वारा, यानी ये ट्रेनर जो है 1 महीने में 100 लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन इसके पहले का जो ट्रेनर था वो क्या होता था, वो 5 महीने में ट्रेनिंग को कंप्लीट करता था। ठीक है, क्योंकि उसको 20 के स्लॉट चाहिए होते थे, वो 20 से अधिक लोगों को हैंडल नहीं कर पाता था। तो इससे क्या होता था क्या कि हमारा जो वो टाइम है, हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। 5 महीने लगता था एक ट्रेनिंग के लिए, जो ड्यूरेशन आज 1 महीने में कंप्लीट हो जा रहा है वो पहले 5 महीने लगते थे। तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था, यहाँ पे टाइम भी हमारा सेव हो रहा है। देन नेक्स्ट आता है कि अब ये समझ लो ना कि बिजनेस के इंप्रूवमेंट को मेजर करके हम ट्रेनिंग को कैसे मेजर करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि ट्रेनिंग अच्छा था या खराब था। इन सब का जो इफेक्ट पड़ता है किस पे पड़ता है, बिजनेस पे। तो अगर आपने ऑप्टिमम यूज कर रहे हो, कॉस्ट कटिंग कर रहे हो और प्रोडक्टिव बेस्ड एम्प्लॉय तैयार कर रहे हो, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है। यानी ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सही है। इवैल्यूएशन मतलब इसका ये ट्रेनिंग सही जा रही है और इन फ्यूचर भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रेनर को रखेंगे। तो ये होता है टेक्निक्स हम अपने ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करने का।